नमस्कार। आज सुनिए साठोत्तरी कथा साहित्य की अत्यंत चर्चित एवं लोकप्रिय लेखिका शिवानी जी की एक प्रसिद्ध कहानी निर्वाण। शिवानी जी की कहानियाँ प्रायः नारी केंद्रित ही रही हैं, जिनमें चित्रित नारी आर्थिक रूप से संपन्न होने पर भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विडंबनाओं को झेलती दिखाई देती है। निर्वाण कहानी में धर्म और धार्मिक आडंबर के द्वारा लोगों के जीवन को नष्ट करने वाले एक ऐसे ही चमत्कारी बाबा का चित्रण है। तो आइए सुनते हैं चमत्कारी गुरु के जाल में फंसकर जीवन को बर्बाद करने वाली कहानी की प्रमुख पात्र मनोरमा की कहानी निर्वाण। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि 4 इंच की हृष्यकंच की धारिणी आधुनिका मनोरमा चोपड़ा को ऐसी आकस्मिक निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी। मनोरमा से मेरा परिचय कई वर्ष पूर्व आकाशवाणी केंद्र में हुआ था, किंतु तब तक की मन्नू और आज की मन्नू में धरती आकाश का अंतर था। तब वह अपनी मधुर और कुछ कुछ तोतली वाणी में अपनी महिला श्रोताओं को फालसे का शरबत या आम का मुरब्बा बनाने की विधि बताती और कभी सोहर बनने के सरल लोकगीतों के टेप बजा उनका मनोरंजन किया करती थी। किंतु अब उसके श्रोता कम थे, दर्शक अधिक। टेलीविज़न की वह अब एक अत्यंत लोकप्रिय तारिका थी। पता नहीं किस अमरबूटी शतावरी का सेवन कर उसने अपने यौवन को मुट्ठी में बंदी बनाकर रख दिया था। धीरे धीरे उस आकर्षक व्यक्तित्व से मेरा परिचय घनिष्ठ होता हुआ प्रगाढ़ मैत्री में बदल गया था। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, मन्नू, इन 15 वर्षों में तू क्या कोई योग साधना करती रही है? एक छटांक मांस भी तो नहीं चढ़ा तेरे शरीर पर। यह सब मेरे गुरुदेव की कृपा है बहन। उसका चेहरा एक अलौकिक दर्प से दीप्त हो उठा था। गुरु, मैंने उसे आश्चर्य से देखा। विधाता प्रदत्त नयन नक्श को भी उसने जैसे बड़े दुस्साहस से किसी अदृश्य स्पर्श से मिटा दिया था। पेंसिल से अंकित 2 धनुषाकार भवें, लिपस्टिक के कलात्मक प्रहार से सपाट अधरों को दिया गया बंकिम उभार, कपोलों पर ब्लश ऑन की लालिमा और निर्लज्ज धड़ल्लेपन से खुली सोफिया लॉरेन की सी मेक लाइन। उसकी संध्याएं रोज ही 5 सितारे के किसी होटल में बीतती थीं। पति की फर्म की ऊंची नौकरी, जिसे आए दिन गगनचारिणी बना देश विदेश के गगनांगनों में उड़ाती फिरती थी, क्या उसका भी कोई गुरु हो सकता था? मनोरमा चोपड़ा कैसी आधुनिका क्यों ना हो, उसके एक ही गुण पर मुग्ध हो मैंने कभी निसंशय चित्त से उसकी ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया था। वह एक आदर्श पत्नी, पुत्रवधू और जननी थी। उसका सुखी पारिवारिक जीवन किसी भी संपन्न श्रीमंत की पत्नी का हृदय ईर्ष्या से उद्वेलित कर सकता था। पति के ऑफिस जाने से पूर्व और लौटने के पश्चात वह जिस निष्ठा से उसकी सेवा में जुटी रहती, उसे देखना भी स्वयं अपने आप में एक आनंदपूर्ण अनुभूति थी। उसके उस व्यवहार में कहीं भी किसी को प्रभावित करने की बनावटी फुर्ती का आडंबर नहीं रहता। वह स्वयं पति के जूतों में पॉलिश करती, उनके कपड़े निकाल पलंग पर धरती, कमीज की बाहों में स्टड जड़ती, फिर उसी फुर्ती से शून्य में फैली उसकी बाहों को दिशा निर्देश देती, कोट लेकर उसके पीछे खड़ी हो जाती। एक दिन ऐसे ही समय में काम से उनके घर में बिना द्वार खटकाए ही धड़धड़ाती हुई मैं भीतर चली गई और अप्रस्तुत होकर द्वार पर ही ठिठक कर रह गई। मैंने सोचा था वक्त के पाबंद चोपड़ा साहब दफ्तर चले गए होंगे और मन्नू अकेली ही होगी। आइए आइए, संकोच क्यों कर रही हैं? मन्नू मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी बैले भी है। माम की ट्रेजर पढ़ी है आपने? मेरी ट्रेजर है मन्नू। चोपड़ा साहब ने हंसकर कहा तो मन्नू मेरी ओर बढ़ाई। देख रही हो ना, अब बुढ़ापे में वसंत जाग रहा है इनके। 10 साल का बेटा भी अपने हाथ से टाई बांधकर स्कूल चला जाता है, पर बाप की टाई का फंदा अब भी मुझे ही ठीक करना पड़ता है। ईश्वर ने उसे मुंह मांगे 2 स्वस्थ सुंदर बच्चे दिए थे, जिन्हें वह खिलौना सा सजा धजा स्कूल भेजने पर ही काम पर निकलती थी।
सास पहले पहले उससे असंतुष्ट रहती थी। पुत्र ने स्वयं अपनी पसंद से ही उस विजातीय लड़की से प्रेम विवाह किया था। वह बंगाली थी और चोपड़ा साहब थे ठेठ पंजाबी। किंतु मक्का की रोटी और सरसों के साग को मन्नू ने उसी स्वाभाविक सरलता से ग्रहण कर लिया था जैसे जन्मते ही कभी अपने देश की चच्चड़ी और घंट को किया था। उसका पंजाबी बोलने का लहजा जितना ही त्रुटिहीन था, उतनी ही त्रुटिहीन उसकी वेशभूषा भी थी। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कभी उसे तांत या डूरे की घनेर वाली साड़ियों में नहीं देखा। चटकीले भड़कीले रंगों की शिफान, क्रेप नायलान की पारदर्शी साड़ियों के चयन में वह पंजाबी जीवंत रुचि का ही परिचय अधिक देती। कभी कभी अपनी पृथुल वेड़ी को एलोकेशी जूड़े में संवार वह एक आध गुलाब खोस लेती तो चोपड़ा साहब हंसकर उसे छेड़ने लगते। देखो ना, आज इन्हें अपने सोनार बांग्ला की याद हो आई है। पर कुछ भी कहो मन्नू, जूड़ा अब तुम्हें सूट नहीं करता। फिर एक दिन वह स्वेच्छा से ही जूड़े का भी आमूल विध्वंस कराई। अब उसके कटे केशगुच्छ रेशमी गुच्छे से कंधे पर झूलते और उसके व्यक्तित्व को और आकर्षक बना गए थे। कोई भी उसे देखकर नहीं कह सकता था कि वह बंगाली है। सास की सेवा में तो वह किसी भी आज्ञाकारिणी पुत्रवधू को पराजित कर सकती थी। मैं तुझे भी एक दिन अपने गुरुदेव के दर्शन कराऊंगी, उसने एक दिन मुझसे कहा तो मैंने हंसकर हाथ जोड़ दिए थे। माफ़ करना मन्नू, मेरी इन स्वामियों में कोई श्रद्धा नहीं है। मैं एकदम ही एग्नोस्टिक हूँ, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर में मेरा दृढ़ विश्वास है, किंतु किसी साधु सा पहुँचे सिद्ध का अंधानुगमन मेरी प्रकृति के विरुद्ध है। किसी लब्ध प्रतिष्ठ स्वामी का सानिध्य मेरे या अन्य किसी के जीवन में मांगलिक परिवर्तन संगठित कर सकता है, या किसी गुरु का भ्रकुट विलास अप्रसन्न होने पर किसी का अनिष्ट कर सकता है, यह सहसा मान लेने को मेरा चित्त प्रस्तुत नहीं होता। कुमायूं आदिकाल से उन्नत कोटि के ऐसे साधकों की पदधूल से धन्य रहा है जिन्हें प्राच्य पाश्चात्य सभी देशों ने कभी मान्यता दी थी। मैं अब भी अवसर पाते ही वर्षों पूर्व समाधिस्थ हुए एक ऐसे ही साधक की प्रस्तर मूर्ति के दर्शन करने जाती हूँ, और जब भी दर्शन कर लौटती हूँ लगता है अपार्थिव रूप से ही उनके वरदहस्त का शीतल स्पर्श मुझे फूल सा हल्का बना गया है। किंतु इस फरेबी युग में ऐसे किसी सिद्ध का अस्तित्व मेरे संदेही मन को शंकित ही अधिक करता है। इसी से जब कभी मन्नू ने मुझे अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए आमंत्रित किया, मैं एक ना एक बहाना बना उसे घिस्सा देती रही थी। मुझे जैसे भय होता था कि उनके समक्ष उपस्थित होने पर कहीं उनके व्यक्तित्व के सम्मोहक प्रभाव में आकर मेरी विचारधारा परिवर्तित ना हो जाए। किंतु उस दिन मन्नू के निवास स्थान के एकदम विपरीत दिशा में जाने पर भी न जाने कौन सी शक्ति मुझे उसी ओर खींच ले गई। उनकी दर्शनीय कोठी की छटा मुझे सर्वदा ही नित्य नवीन लगती थी। कभी जयपुर के कारीगरों से बनवाया गया संगमरमरी कुंड, कभी किसी जादुई स्पर्श से उसी के बीच स्थापित की गई शिव मूर्ति, उनकी भव्य जटाओं के मध्य से निकलती फव्वारे की जल राशि उनके आशुतोष दिव्य स्मित को भिगोती मुझे आश्चर्यचकित कर देती थी। उधर दूसरे में अपनी इटली यात्रा के दौरान खरीद कर लाई गई वीनस की खंडित मूर्ति स्थापित कर चोपड़ा साहब ने अपनी सर्वथा मौलिक रुचि का मुझे विधिवत परिचय भी दे दिया था। देख रही हैं ना, एक ओर स्फुरण मौलिक कल्लोलिनी गंगा, दूसरी ओर वीनस की भुवन मोहिनी सुंदरता। प्राच्य प्रतीच का यह मिलन कैसा लगा आपको? हम किपलिंग की उक्ति में विश्वास नहीं करते थे, ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट। सचमुच ही चोपड़ा साहब का मौलिक प्रयोग गोल की सज्जा को एक अनोखी भव्यता से मंडित कर गया था। जहाँ शिपंडेल का एकदम ही विदेशी रुचि का फर्नीचर था, वहीं बीचों बीच झूलता था काठियावाड़ी हिचका। कॉकटेल पार्टी भी होती तो अलभ्य आसमों का वह बहुचर्चित सम्मिश्रण मुरादाबादी गंगा जमनी काम की कलात्मक सुराही से बेल्जियम कट गिलास के जाम में ढाल देशी विदेशी अतिथियों को परिवेशित किया जाता।
उस दिन भारी दक्षिणा देकर चोपड़ा साहब एक से एक चुस्त सुंदर किशोरियों को न जाने किस रत्नगर्भा खान से बटोर लाते। मैं कई बार उनकी इन दावतों की कर्णकटु आलोचना भी सुन चुकी थी। अतिथियों को आसों का ही नहीं, सौंदर्य का भी मादक घूंट पिला पिलाकर ही तो इस अल्प अवधि में वे इस विख्यात फर्म के जनरल मैनेजर के पद पर आरूढ़ हो गए हैं। लोग कहते तो मुझे बड़ा दुख होता। यह ठीक था कि उनके अतिथि साधारण तबके के नहीं होते थे। मंत्री, उनके आत्मीय सचिव, उद्योगपति, राजदूत, एक से एक राजसी अतिथि निमंत्रण बड़ी ललक से ही स्वीकार किया करते थे। वह आकर्षण साकी का था, जाम का, या उदार मेजबान की मैत्री का, यह मैं कभी समझ नहीं पाई। उस दिन मैं पहुंची तो बरसाती से लेकर बाहर तक रंग बिरंगी कारों की कतार देख ठिठक कर खड़ी रह गई। तभी न जाने किस काम से मन्नू निकली और मुझे देखते ही भागकर मुझसे लिपट गई। ओह, तू स्वयं आ गई। मैं जानती थी एक दिन ऐसा ही होगा। भाव विभोर होकर वह मुझे हाथ पकड़कर भीतर खींच ले गई। पहले मैं समझ ही नहीं पाई, पर कमरे में पैर रखते ही सब स्पष्ट हो गया। जहाँ दीवान, सोफा, रेशमी गद्दियों, रासिल्क के पर्दों के बीच अपूर्व नग्न मूर्तियों का जमघट रहता था, वहाँ सब कुछ तिरोहित हो फर्श पर दूधिया चांदनी बिछी थी। एक ओर था छोटा सा कुशासन और बीच में धरी उसके गुरुदेव की बड़ी सी तस्वीर के सामने अगरबत्तियों के गुच्छे का गुच्छा जलता पूरे कमरे को अपनी लच्छेदार धूम्र रेखा से सुवासित कर रहा था। कमरे में तिल धरने की भी जगह नहीं थी। एक से एक समृद्ध अतिथि सहमी मुद्रा में नतमस्तक बैठे गुरुदेव की प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन कह सकता था कि ये वे परिचित चेहरे हैं जिन्हें मैं कुछ दिन पूर्व एक सुख्यात होटल में दिए गए विवाह भोज में इस्तांबुल की नग्न प्राय कैबरे नर्तकी की चिकनी देह पर निर्लज्जता से आंखों आंखों में लार टपकाते देख चुकी थी। कमरे में तानपूरे और तबले की जोड़ियों के बीच बैठी आकाशवाणी की कई परिचित नायिकाओं को मैं पहचान स्मित का अभिवादन दे रही थी कि दूसरी ओर बैठी अपनी साहित्यिक बिरादरी के व्यंग्यात्मक स्मित से सहम गई। उस तिर्यक स्मित में किसी बादशाह के हरम में सहसा अनधिकार प्रवेश पा गई किसी सौत के प्रति प्रदर्शित कई जोड़ा प्रतिष्ठित आँखों की अवज्ञा मिश्रित सौतिया डाह की सी ही दहन थी। सहम कर मैंने आंखें फेर लीं और सकपका कर बैठ गई। सहसा गुरुदेव का पदार्पण हुआ। स्कंध स्पर्श करते रेशमी घुंघराले बाल, स्थूल काय प्रसन्न वदन उस दिव्य पुरुष को देखते ही जैसे सबको एक साथ बिजली का सा झटका लगा और सब खड़े हो गए। संकेत से ही उन्होंने सबको बैठने का आदेश दिया। फिर अपनी गूढ़ दृष्टि मेरी ओर निबद्ध कर बोले, अवश्यंभावी अवश्य होता है लड़की। क्यों, अपने पति के विषय में अब भी सोच रही है क्या? मुझे पसीना आ गया। कैसे जान गया था यह प्रज्ञा चक्षु? मेरे पति को उस दिन हरारत हो आई थी और वैसी ही अवस्था में उन्हें दौरे पर बाहर जाना पड़ा था। मैं सचमुच उस क्षण यही सोच रही थी। क्या यह उनका परिचित ज्ञान था या विचार स्थानांतरण? मैंने लज्जा और परिताप से सिर झुका दिया। यह यहाँ नहीं आना चाहती थी। स्वामी जी का दिव्य स्मित मेरी नंगी पीठ पर फिर तड़ातड़ चाबुक सा मारने लगा, किंतु इसे यहाँ आना पड़ा। सोच रही थी पति को बुखार ही में दौरे पर जाना पड़ा है, पता नहीं कैसे हैं। वे फिर हंसे। चिंता मत कर, सब मंगल होगा। मेरे लिए यह सब जल सा सुगम है। उन्होंने अब अपनी दृष्टि को कमरे में बिखरी भीड़ पर घुमाकर कहा, इसे जानने के दो मार्ग समीकरण अर्थात जागतिक शक्तियों के संघट का स्वरूप ज्ञान और दूसरा तीव्र दृष्टि, जिसे तुम लोग शायद दिव्य दृष्टि कहने पर अधिक स्पष्ट रूप से समझ लोगे। कमरे की भीड़ को आतुरता की लहर चंचल कर गई। आधुनिक जीवन के अनेक संशयों से क्षुब्ध कितने ही व्याकुल चित्त एक साथ अनेक प्रश्न पूछने को लालायित हो और निकट खिसक आए। उधर द्वार के पास ही बैठी 3-4 सुंदरी किशोरियाँ एक साथ हवा के झोंके की तीव्रता से बाहर निकल गईं। क्या पता स्वामी जी के दिव्य चक्षु पढ़ाई के साथ साथ चल रही उनकी दूसरी आजीविका का
उद्गम स्रोत भी सबके सामने खुली पुस्तक सा बाँचकर उन्हें अपदस्थ कर दें। शांत हो, शांत हो। मैं यहाँ योग प्रदर्शन करने नहीं आया हूँ। तुम लोग नवीन सभ्यता की संतान हो, प्रत्येक शंका का समाधान चाहते हो, क्यों है ना? स्वामी जी की झकझक करती दंत पंक्ति देखकर मैं अवाक रह गई। चेहरे की सी ही चमक उजले दांतों की भी थी। मैंने इसी से तुम्हारी शंका का एक छोटा सा समाधान प्रस्तुत किया था। मन्नू, अब कीर्तन आरंभ करो। और फिर कमरा कीर्तन की मधुर स्वर लहरों से गूंज उठा था। इस घटना के पश्चात मेरे ना चाहने पर भी मेरी विचारधारा में एक आमूल परिवर्तन संगठित हो गया। अनेक तर्क वितर्कों से भी मैं अपने अशांत चित्त को शांत नहीं कर पाई थी। गुरुदेव तो उसी रात की फ्लाइट से शिकागो चले गए, किंतु मुझे ऐसा अनुभव होने लगा जैसे मेरी समग्र सत्ता सचेत होकर मुझे अद्भुत पुकार से झकझोर कर कह रही है, आंखें खोल, मूर्ख मैं हूँ, मैं हूँ। यह पुकार शुद्ध बोधात्मक थी। उधर जब कभी मन्नू मिलती, गुरुदेव के अनेक चमत्कारों की कहानियाँ सुना मुझे और भी अशांत बना देती। जानती है क्या कहते हैं गुरुदेव? कहते हैं, मन्नू, साधना तुझे नहीं करनी होगी। तेरे लिए जो करणीय है मैं करूँगा। शक्ति, अनुभूति, ये सब बाह्य वस्तुएं हैं। इनमें तेरी आसक्ति रही तो कभी भी तुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। साधना का तब तक कोई महत्व नहीं होता जब तक गुरु अनुगत ना हो। धीरे धीरे तेरे सब कार्य स्वतः सिद्ध होंगे पगली। यह सुनाते मन्नू का चेहरा शिशु सा सरल बन जाता और मैं ईर्ष्या से उसे देखती रहती। कैसा सहज सरल विश्वास था उसका। ना मेरे विवेकी चित्त जैसी व्यर्थ की दलीलें, ना कोई संशय। कब और कैसे उन्होंने मेडिकल इंस्टीट्यूट से असाध्य करार दिए गए किस कैंसरग्रस्त रोगी को केवल अपनी धूनी की चुटकी भर भस्म से ठीक कर दिया। कब किस लक्षाधिपति विदेशी चेले के अशांत चित्त की खोई शांति लौटा दी। सुनने में अब मुझे भी आनंद आने लगा, किंतु साथ ही साथ मन्नू के सुखी दाम्पत्य जीवन में क्रमशः गहरी बनी जा रही दरार को भी अब मैं स्पष्ट रूप से देख रही थी। जब कभी उनकी कोठी में गुरुनाम संकीर्तन होता, मैं देखती चोपड़ा साहब घर में उपस्थित रहने पर भी पत्नी की प्रार्थना सभा में अनुपस्थित ही रहते। यही नहीं, एक दो बार मेरे ही सामने इसी प्रसंग को लेकर दोनों बड़ी बुरी तरह उलझ पड़े थे और मैं अप्रस्तुत होकर बाहर खिसक आई थी। फिर मुझे अपने पति की बीमारी के कारण सुदीर्घ अवधि तक पहाड़ पर रहना पड़ा। जब लौटी तो मनोरमा चोपड़ा निर्वाण प्राप्त कर चुकी थी। मैंने आते ही फ़ोन किया तो किसी ने नहीं उठाया। दूसरे दिन मैंने फिर फ़ोन किया। प्रातःकाल तो वह केवल अपने परिवार के लिए सुरक्षित रखती थी, निश्चय ही घर पर होगी। बड़ी देर तक फ़ोन की घंटी किर्र किर्र कर बजती रही। अंत में जब निराश होकर मैं रखने ही जा रही थी कि उनकी नन्ही बेटी बुलबुल ने फ़ोन उठाया। हेलो। नन्हे स्वर को फ़ोन पर ही दुलार कर मैंने पूछा, मम्मी को फ़ोन देना तो बेटी। मम्मी तो नहीं हैं। स्वर की अस्वाभाविक उदासी ने मुझे चौंका दिया। कहाँ गई? उसने इस बार बिना कुछ कहे ही फ़ोन नीचे रख दिया। ऐसा तो वह पहले कभी नहीं करती थी। मन्नू ने नम्रता और शिष्टाचार की घूंटी तो अपने बच्चों की जन्मघुट्टी में ही घोलकर पिलाई थी। उसी दिन फिर मैं स्वयं ही उसकी कोठी पर पहुंच गई थी। स्वार्थ कुछ मेरा भी था। मेरी एक मौसेरी बहन कैंसर के क्रूर पंजे में दबी भयावह यंत्रणा में छटपटा रही थी। क्या पता उसके चमत्कारी गुरु की चुटकी सी भभूत उसे भी नवजीवन प्रदान कर दे। गुरुदेव का पता लेने ही मैं उस दिन वहाँ पहुँची थी। घंटी बजाई तो चोपड़ा साहब ने ही द्वार खोला। मैं उन्हें आश्चर्य से देखती ही रह गई। जिस दर्शनीय व्यक्ति की साज सज्जा देखकर कभी भूख भागती थी, वह मेरे सम्मुख किसी निगरगंड फकीर सा ही खड़ा था। मैला सा सिलवट पड़ा नाइट सूट, ड्रेसिंग गाउन की उधड़ी तुरपन एक ओर लटकी थी। बड़ी दाढ़ी चेहरे को रुग्ण बना जैसे उनकी वयस के 10 साल और बढ़ा गई थी। यह क्या चोपड़ा साहब, बीमार थे क्या? मन्नू कहाँ है? मैंने पूछा। किसी परमहंस की सी हंसी से
उनका चेहरा सहसा करुण हो गया। विद्रूप और व्यंग्य की ऐसी विभत्स झुर्रियाँ मैंने आज तक किसी चेहरे पर फिर नहीं देखीं। मन्नू, शी हैज़ गॉन विद द विंड। वह चली गई, हवा के साथ उड़ गई। और फिर हाथ का बुझा सिगार हाथ में ही लिए वे अपनी भूल भुलैया सी कोठी के न जाने किस कमरे में जाकर खो गए। भीतर जा माताजी से सब कुछ सुन मैं स्तब्ध होकर घर लौट आई थी। मन्नू ने इधर अपनी सुखी गृहस्थी की लक्ष्मण रेखा स्वेच्छा से ही लांघ कपटी रावण का हाथ पकड़ लिया था। पहले भी कई बार उसकी पति से इन्हीं गुरु को लेकर झड़प हो चुकी थी। आए दिन उनके साथ धार्मिक गोष्ठियों में भाग लेने देश विदेश की खाक छानती मन्नू पति पुत्र पुत्री सबको भुला बैठी थी। खोती नू कुछ खिला दिया सी गुरु दे बच्चे ने। माताजी के आंसू उनके अनुभव की झुर्रियों पर टपकते एक पल को उन्हें विह्वल कर गए। फिर उन्होंने मन्नू के दुर्भाग्य का पूरा प्रकरण मुझे सुना दिया। एक दिन पुत्र को तीव्र ज्वर में छोड़ वह अपने गुरु के साथ तिरुपति जाने लगी तो उसके पति ने उसे उसके गुरुदेव के सम्मुख ही डपट दिया था। संजय को तेज बुखार है, बेबे का भी ब्लड प्रेशर कल से बहुत बढ़ गया है, ऐसे में तुम नहीं जा सकती मन्नू। मन ही मन क्रोध से जला भुना जा रहा था, पर स्वर था एकदम शांत निरुद्वेग। पर उस मत्था साड़ी के सिर पर तो गुरु का जादू चढ़कर बोल रहा था। नहीं, मैं जा रही हूँ, गुरु मेरे साथ हैं, संजय का कोई अनिष्ट नहीं हो सकता, मैं उसे भभूत लगा जाऊंगी। मन्नू, इस बार पति का पौरुष उसके कंठ स्वर में तीव्र होकर गूंज उठा था। तुम बिल्कुल नहीं जाओगी, अगर गई तो फिर दरवाजे तुम्हारे लिए लाख खटखटाने पर भी कभी नहीं खुलेंगे, सोच लो। माताजी ने लपक कर द्वार की ओर बढ़ रही बहू को बाहों में भर लिया था। मत जा बेटी, अरे इसका गुस्सा बड़ा बेढब है, मैंने तो इसे गर्भ में रखा है मन्नू, ये जो कहेगा वह करके रहेगा। महाराज आप ही समझाइए इसे। विह्वल सी होकर बहू को छोड़ माताजी हाथ बांधे अब तक प्रस्तर मूर्ति से खड़े स्वामी जी के सम्मुख दोहरी हो गई थीं। किंतु कैसा आश्चर्य था कि एक सुखी संपन्न परिवार की नींव में जानबूझकर ही डायनामाइट सुलगाता वह संसार त्यागी रहस्यमय स्वामी चुपचाप खड़ा था। मम्मी मम्मी, बुखार में पड़ा संजय तभी कमरे से जोर जोर से पुकारने लगा। कसाई भी होता तो शायद पसीज जाता बेटी, माताजी दुपट्टे से आंखें पोंछती कहती जा रही थीं, पर वह अभागी नहीं पसीजी। मैंने रोकर हाथ पकड़ लिया, पर उसने झटका देकर छुड़ा लिया और तेजी से बाहर निकल गई। बाहर स्वामी की कार खड़ी थी। दोनों कब बैठे और कब गए फिर हम जान भी नहीं पाए। शायद उसी के साथ साथ हम पर भी कुछ मूठ चला गया था अभागा। फिर उसका वह सर्वनाशी पत्र एक दिन किसी घातक भूकंपी धक्के के आकस्मिक प्रहार से उसकी गृहस्थी के बचे खुचे खंडहर को भी भरभराकर भूमिसात कर गया। आप लोग मेरा मोह छोड़ दें, मैंने गुरु कृपा से अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया है। उसके बाद मुझे महीनों तक उसका कोई समाचार नहीं मिला। फिर एक दिन एक साथ ही देश के प्रमुख समाचार पत्रों ने उसके गुरुदेव की धज्जियां उड़ाकर रख दीं। कभी इन्हीं अखबारों में उनके भक्त पत्रकारों ने उनकी प्रशंसा में कलम तोड़कर रख दी थी। आज वही लेखनी विमुख होकर उसके लिए आग उगल रही थी। उसकी तस्करी की कहानियाँ भोली भाली युवतियों को ही नहीं, अनेक सुशिक्षिता आधुनिकाओं को भी अपने सम्मोहन पाश में बांधने का रंगीन विवरण, कई विदेशी चेले चपाटों की लूटपाट, उन्हें पथ का भिखारी बना देने का लेखा पढ़कर भी मुझे सब कुछ अधूरा सा ही लगा था, क्योंकि उनकी जिस शिष्या ने उन्हें दीक्षा की सबसे गहरी दक्षिणा दी थी, उस अभागिनी का नाम मुझे कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिला। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी द्वारा लिखित कहानी निर्वाण। कहानी स्पष्ट करती है कि अशिक्षित ही नहीं, कभी कभी शिक्षित व्यक्ति भी चमत्कारों और आडंबरों में फंसकर
स्वयं को ही नहीं परिवार को भी संकट में डाल देता है। अतः किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।